कि यूपी मांगे मायावती। नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार ही चर्चा करूंगा। दोस्तों, 2012 के बाद जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को एकमुश्त वोट किया, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही इनकी मुखर आवाज हैं। लेकिन सपा को एकमुश्त वोट देने के बाद जब मुस्लिम समाज बीजेपी को हरा नहीं पाया और ध्रुवीकरण के डर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मुस्लिम समाज के मुद्दों पर ज्यादातर चुप्पी साधने लगे और मायावती जी बिना ध्रुवीकरण के डर से बेबाक मुस्लिम समाज की आवाज को उठाती रहीं। तो अब मुस्लिम समाज भी अखिलेश यादव की तरीके से अपना मन बदलने लगा है। दोस्तों, 2007 की तरीके से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बसपा प्रमुख मायावती के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन और नारेबाजियां करने लगे हैं। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले मुस्लिम समाज का एक बड़ा उत्सव था। इस उत्सव पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज को बधाई दी, उससे भी मुस्लिम समाज में नाराजगी है। और जिस अंदाज में मायावती ने मुस्लिम समाज के लोगों को बधाई दी, उनके शब्दों को सर्व समाज के द्वारा सराहा गया। दोस्तों, ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पश्चिमी यूपी में वो कर दिखाया जिसका डर सपा प्रमुख को हमेशा सताता रहता था। एक वीडियो पश्चिमी यूपी से निकल कर आया है जो सपा प्रमुख को पूरी तरीके से हिला देगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। यूपी की मजबूरी है, मायावती जरूरी है, यूपी की मजबूरी है, मायावती जरूरी है, यूपी की मजबूरी है। मायावती जरूरी। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये 10 सेकंड का वीडियो क्लिप देखा। इस वीडियो क्लिप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सड़कों पर ईद उल अजहा के अवसर पर नारेबाजी कर रहे हैं और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि यूपी की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। दोस्तों, ईद उल अजहा के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी ने मुस्लिम समाज की एक एक बस्ती में जाकर मुस्लिम समाज को उनके उत्सव की शुभकामनाएं दी। दोस्तों, लगातार बीजेपी को हराने के नाम पर सपा को वोट देकर मुस्लिम समाज अब थक चुका है। मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो चुका है कि सपा के सहारे हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। शायद इसीलिए मुस्लिम समाज अब बहुजन समाज पार्टी की ओर पलायन कर रहा है और इसके तमाम उदाहरण आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग अब बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मुस्लिम समाज के लोग गुमराह थे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों को मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता ये सिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। अब उन मुस्लिम नेताओं का भी ये भूत
उनके सर से कहीं ना कहीं उतर गया है। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो अपनी सरकार के दौरान मायावती जी ने कई मुस्लिम चेहरों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुखता दी, लेकिन वही मुस्लिम समाज के नेता बहुजन समाज पार्टी से स्वार्थ के चलते बगावत कर गए। आपने नाम सुना होगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। जब 2007 से 12 तक की बसपा की सरकार थी तो उस सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास करीब 15-16 मंत्रालय हुआ करते थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अघोषित डिप्टी सीएम भी कहे जाते थे। मुनकाद अली जैसे मुस्लिम नेताओं को मायावती जी ने अपनी शासन काल के दौरान राज्यसभा तक भेजने का काम किया था। दोस्तों, बाद में नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से रुष्ट हुए और वो सपा में गए, लेकिन अभी एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे करियर की सबसे बड़ी भूल थी बहुजन समाज पार्टी से बगावत करना। दोस्तों, मुस्लिम समाज के इन बड़े बड़े नेताओं ने बसपा से बगावत तो कर दी, लेकिन बसपा की बगावत आज भी उनको खल रही है। आज भी कहीं ना कहीं वो बसपा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इंतजार सही समय का है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि अगर बसपा हमारे अलायंस में होती तो हम संभवतः ही भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफल होते। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय देश के अंदर मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता हैं। मुस्लिम समाज के एक और नेता इमरान मसूद, जो कभी बहुजन समाज पार्टी के एक अभिन्न अंग हुआ करते थे और मायावती के बहुत ही करीबी, वो भी लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं कि यूपी के अंदर अगर सपा से ही हमारा गठबंधन रहा तो हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। अगर यही गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो जाए तो संभवतः ही इस गठबंधन का फायदा दोनों पार्टियों को होगा और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में भी कामगार साबित होंगे। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज और दलित समाज की राजनीति हाशिए पर है। मुस्लिम समाज और दलित समाज की आबादी मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर करीब करीब 40% के आसपास होती है। दोस्तों, शासन और सत्ता को प्राप्त करने के लिए 40% की आबादी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से मुस्लिम समाज का पलायन बसपा की ओर होता रहा तो संभवतः ही 2027 में दलित और मुस्लिम समाज के साथ अन्य पिछड़े समाज के लोग मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक तगड़ा मोर्चा तैयार करेंगे और यही मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंत की पटकथा लिखेगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।